तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। बात करेंगे सवाल नंबर 326 में। इसमें कहा गया है कि पुरस्कार का विलोम क्या होगा। 326 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दंड। और यहाँ पे एक शब्द देखा गया है और आशीर्वाद, इसका विलोम कभी पूछ ले तो इसका हो जाएगा अभिशाप, तो ये भी ध्यान देना, अभिशाप। और यहाँ पे एक शब्द दिया गया है कृपा दिया गया, इसका विलोम हो जाएगा कोप, तो ये भी ध्यान देना। बात करते हैं प्रश्न नंबर 327 में। इसमें पूछा गया है कि मगन का विलोम क्या होगा। तो 327 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दुखी। और प्रसन्न का विलोम हो जाएगा खुश। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। तो प्रसन्न, एक मिनट जाइए, एक मिनट। यहाँ पर पूछा गया 327 में मगन शब्द का विलोम हो जाएगा दुखी, तो ये चीज ध्यान देना। ठीक है, और प्रसन्न, खुशी और मगन, ये जो तीनों शब्द हैं, तो ये तीनों शब्द आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो ये चीज ध्यान देना। यहाँ पर एक शब्द लिखा गया सुख, तो इसका विलोम हो जाएगा दुख। 328 में आ जाइए। इसमें कहा गया है कि उपमेय का सर्वथा विपरार्थक शब्द, यानी पूछा गया है कि उपमेय शब्द का विलोम क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस सवाल के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुपमेय। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, अनुपमेय हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक शब्द दिया गया है अतुलनीय, इसका विलोम पूछ ले कभी, तो इसका हो जाएगा तुलनीय। ये चीज ध्यान देना, क्या हो जाएगा, तुलनीय हो जाएगा। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है अनुपमित, क्या दिया गया है, अनुपमित, इसका कभी विलोम पूछ ले तो इसका हो जाएगा उपमित, उपमित। ठीक है, बात करें 329 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि कीर्ति का विलोम। इस सवाल के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अपकीर्ति। तो कीर्ति का विलोम क्या हो जाएगा, अपकीर्ति हो जाएगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 330 में। इसमें कहा गया है कि तुच्छ का विलोम पूछा गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि महान। जाहिर सी बात है, तुच्छ का विलोम महान ही होगा। यहाँ पे एक शब्द दिया गया कायर, इसका विलोम हो जाएगा साहसी, कभी पूछ ले तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, और आ जाइए 331 पर। इसमें कहा गया है कि नश्वर शब्द का विलोम पूछा गया है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ ठीक कर लो। यहाँ पर जो सी है, यहाँ पर ऑप्शन में लिख लो शाश्वत। क्या लिख लो आप लोग, शाश्वत लिख लो। थोड़ा सा PDF बनाते वक्त तो अब कुछ प्रिंट सही से हो नहीं पाया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 331 में शब्द दिया गया है नश्वर, इसका विलोम हो जाएगा शाश्वत। ठीक है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शाश्वत। और यहाँ पे एक शब्द दिया गया है नित्य, कभी इसका विलोम पूछ ले नित्य का, तो इसका हो जाएगा अनित्य, क्या हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा। ये चीज ध्यान देना। यहाँ पे एक शब्द दिया गया अस्थाई, तो इसका हो जाएगा अस्थाई। ठीक, और यहाँ पर एक शब्द दिया गया है अमर, इसका विलोम हो जाएगा मर्त्य, तो ये भी ध्यान देना। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हर एक चीज़ बताता चलूँ। 332 में इसमें पूछा गया है कि अचिरंतन का सही विलोम क्या होगा। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नश्वर। ठीक है, क्या हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा। यहाँ पे एक शब्द लिखा है अचिंतन, इसका विलोम हो जाएगा चिंतन, चिंतन। ठीक, ये चीज ध्यान देना। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है अचर, इसका विलोम हो जाएगा चर। और यहाँ पर एक शब्द लिखा गया अचेतन, तो इसका विलोम हो जाएगा चेतन, तो ये भी ध्यान देना। 333 पे आ जाइए। इसमें पूछा गया है कि चिरंतन शब्द का विलोम, तो 333 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नश्वर। ध्यान देना, इस सवाल कई बार आ चुका है, जाहिर सी बात है सवाल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी पूछा गया था 331 में नश्वर शब्द का विलोम, तो इसका हम लोग बात किए थे, इसका क्या हो गया था, शाश्वत। तो ये चीज़ ध्यान देना कि शाश्वत भी इसका विलोम होता है, तो ये भी ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। 334 में आ जाइए। इसमें कहा गया है कि विस्तृत का विलोम पूछा गया है। 334 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संक्षिप्त। यहाँ पर एक शब्द लिखा है स्तुति, इसका कभी विलोम पूछ ले तो इसका विलोम हो जाएगा निंदा। ठीक, अब यहाँ पे एक शब्द लिखा है संयुक्त, इसका हो जाएगा च्युत। ठीक है, ये चीज ध्यान है। बात करें प्रश्न नंबर 335 के बारे में। इसमें कहा गया है कि विशिष्ट शब्द का विलोम पूछा गया है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सामान्य। तो विशिष्ट जो शब्द है, इसका विलोम हो जाएगा सामान्य हो जाएगा, ये चीज ध्यान देना। ठीक, और भी इसके बारे में जान लेते हैं। सामान्य या फिर कह सकते हो साधारण। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है शिष्ट, तो इसका विलोम हो जाएगा अशिष्ट, कभी पूछ ले तो ये वाला ध्यान देना। मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक चीज़ आपको बताता चलूँ। डी में एक शब्द दिया गया है कनिष्ठ, इसका विलोम हो जाएगा ज्येष्ठ। ठीक है, 336 में आ जाइए। इसमें पूछा गया है कि निर्मल का विलोम, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। तो बात करें 336 के बारे में, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी यानी कि मलिन। ठीक है, इसे ध्यान देना।
और नीचे आ जाते हैं सवाल नंबर 337 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कृपा का विलोम है। 337 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोप। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं इसी वीडियो में, ठीक है। कोप के कई सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। फिलहाल हम लोग जब पर्यायवाची के बारे में बात करेंगे तो उसमें इन सब चीज़ के बारे में बात करेंगे हम, लेकिन फिलहाल एक दो शब्द जान लो। जब मैं बोल रहा हूँ तो ये भी जान लो। कोप के कई सारे पर्यायवाची होते हैं, उसमें से एक शब्द होता है अमर्ष, ध्यान देना। एक शब्द होता है अमर्ष, एक होता है असूया। तो कई सारे शब्द हैं। फिलहाल जब हम लोग पर्यायवाची पे आएंगे तो उस पर विस्तार से बात करेंगे। 338 पे आ जाइए। इसमें कहा गया स्थूल का विलोम पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सूक्ष्म। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है प्रतिकूल, इसका विलोम हो जाएगा अनुकूल। और बस आ जाइए सवाल नंबर 339 में। इसमें पूछा गया जारज का विलोम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि औरस। तो जारज का विलोम हो जाएगा औरस, और प्रदत्त का विलोम हो जाएगा लब्ध। लब्ध हो जाएगा, इसे ध्यान देना। ये आधा बा है, इसे ध्यान देना, ठीक है। और दत्तक और जारज जो शब्द हैं एक दूसरे के पर्यायवाची है, ये भी ध्यान देना। 340 में आ जाइए। इसमें पूछा गया है कि स्वर्ग का विलोम। 340 के बारे में बात करें, यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो ए, सही उत्तर यही हो जाएगा नर्क फिलहाल, लेकिन तब भी आप लोग ऑप्शन सारे देख लो। अब आइए बात करते हैं नीचे सवाल नंबर 341 में। इसमें कहा गया है अति का विलोम। 341 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अल्प। और अधिक यहाँ दिया गया है, इसका विलोम कोई पूछ ले तो इसका हो जाएगा न्यून, ठीक है। आगे आई बात करें 342 में। इसमें पूछा गया है कि ग्रहण का विलोम पूछा गया है। 342 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अर्पण। 343 में आ जाइए। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से सरल का विलोम शब्द नहीं है। यहाँ पूछा गया नहीं है, तो विशेष तौर पर ध्यान देना। ऐसे सवालों में लोग अक्सर कन्फ्यूज होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विरल। तो सरल का विलोम विरल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जाहिर सी बात है कि कुटिल, कठिन और वक्र, ये तीनों जो शब्द हैं सरल के विलोम हो जाएंगे, ठीक। 344 में कहा गया है कि जटिल का विलोम शब्द है। 344 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सरल, ठीक है, इसे ध्यान देना। और जटिल और कुटिल जो शब्द है दोस्तों, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये भी ध्यान देना। और यहाँ पे एक शब्द दिया गया है सहज, इसका विलोम हो जाएगा असहज। असहज। विलोम का अब 1 से 2 वीडियो आपके पास और आएगा, उसके बाद में हम पर्यायवाची के बारे में बात करेंगे। 345 में कहा गया है कि यश का विलोम पूछा गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अपयश। 346 में आ जाइए। इसमें कहा गया संश्लेषण का विलोम पूछा गया है। 346 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विश्लेषण। तो संश्लेषण का विलोम हो जाएगा विश्लेषण, ये ध्यान देना। 347 में आ जाइए। इसमें कहा गया है कि विश्लेषण का विलोम पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संश्लेषण। अभी ऐसे सवाल जो बार बार रिपीट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 348 में आ जाइए। इसमें पूछा गया है कि तमस का विलोम पूछा गया। 348 के बारे में बात करें, देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, वो पहले आप देख लो। 348 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ज्योतिर्मय, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है प्रकाश में, इसका विलोम हो जाएगा अंधकारमय, ठीक, ये भी ध्यान देना। अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 349 पे। इसमें कहा गया है कि अनिवार्य का विलोम पूछा गया यानी विपरार्थक शब्द। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऐच्छिक, यानी आपके इच्छा अनुसार। यहाँ पर एक शब्द लिखा है अनावश्यक, इसका विलोम हो जाएगा आवश्यक। बात करें इस वीडियो का अंतिम सवाल यानी सवाल नंबर 350 के बारे में। इसमें कहा गया अमावस्या का विलोम पूछा गया है। 350 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पूर्णिमा। तो अमावस्या का विलोम हो जाएगा पूर्णिमा। यहाँ पे एक शब्द दिया गया शुक्ल, इसका विलोम हो जाएगा कृष्ण, ठीक है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। बात करेंगे अगले वीडियो में, 1 से 2 वीडियो विलोम का और आएगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पर्यायवाची शब्द। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।